माधव चंडीगढ़ का एक आईटी इंजीनियर है, आज अपनी नौकरी के लिए बेंगलुरु में बसा है। गोपाल बिहार से है लेकिन पंजाब के खेतों में मेहनत कर रहा है। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग राज्यों से है, फिर भी एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत। आज का भारत एक मजबूत, जुड़ा हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है। लेकिन अगर इतिहास कुछ और होता, अगर अंग्रेज कभी भारत ना आए होते, क्या माधव और गोपाल एक ही झंडे के नीचे खड़े हो पाते, या फिर हम आज भी सैकड़ों रियासतों में बटे रहते? चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे भारत की जहां अंग्रेज कभी नहीं आए। जब अंग्रेज आए तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की 25% दौलत यहीं से आती थी। मसाले, कपास, रेशम, हीरे और वो कपड़ा जिसकी चमक यूरोप के दरबारों तक थी। लेकिन अंदर से भारत बिखर चुका था। मुगल साम्राज्य ढलान पर था। मराठा, मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद, हर कोई अपने अपने ताज के लिए लड़ रहा था। अंग्रेज व्यापार के बहाने आए, फिर धीरे धीरे सत्ता, सेना और फिर पूरा भारत उनके कब्जे में चला गया। अगर अंग्रेज भारत ना आते तो शायद भारत कुछ और ही रूप में नजर आता। आज आईपीएस और आईएएस जैसी सेवाएं भारत के प्रशासन की रीढ़ है। लेकिन अगर अंग्रेज ना आते तो शायद ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ही नहीं होता। इंडियन रेलवेज आज दुनिया की टॉप 4 रेल सेवाओं में है। पर अगर भारत अलग अलग रियासतों में बंटा रहता तो ऐसा यूनिफाइड नेटवर्क शायद कभी बनता ही नहीं। भारत की न्याय व्यवस्था, जिस पर आज करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, उसकी जड़ें भी ब्रिटिश लीगल सिस्टम से आईं। ब्रिटिश की नीतियों ने भारत में इंग्लिश मीडियम शिक्षा शुरू की, जो बाद में बीपीओ और आईटी जॉब्स का गेटवे बनी। अगर अंग्रेज ना आते तो शायद आज चीन इन जॉब्स में आगे होता और भारत पीछे रह जाता। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब पर कानून भी ब्रिटिश दौर में ही बने। भारत की मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सब ब्रिटिश से प्रेरित है। लेकिन ये सब एम्पावरमेंट के लिए नहीं बनाए गए थे। असल मकसद था भारत को ओबीडियंट बनाना। अगर अंग्रेज भारत ना आते तो शायद कई जख्म इतिहास में दर्ज ही ना होते। जलियांवाला बाग, वो चीखें, वो गोलियां शायद कभी नहीं चलती। काला पानी की सजा, अंडमान की सड़ती कोठरियां कभी नहीं बनती। लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो हकीकत थी, जहां किसान टैक्स के बोझ से अपनी जमीन और जान गंवाता था। बंगाल का भुखमरी वाला अकाल, जहां अंग्रेज अनाज बाहर भेजते रहे, शायद कभी ना होता। भगत सिंह, गांधी, आजाद, नेहरू, शायद ये नाम आजादी की लड़ाई के प्रतीक न होते अगर जुल्म करने वाला कोई होता ही नहीं। हमारी दौलत 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा लूटकर लंदन के महलों में बदल दी गई। टेक्सटाइल, खादी, शिप बिल्डिंग, सब तोड़ा गया। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर समाज को बांटा गया। एक दूसरे से लड़वाया गया ताकि हम कभी साथ ना आ सके। वर्ल्ड वॉर्स में हमारे सैनिक भेजे गए, लड़ाई उनकी, मौत हमारी। हमारी भाषाओं को दोयम दर्जा मिला। अदालतों और स्कूलों में सिर्फ इंग्लिश का बोलबाला रहा। हमारी सांस्कृतिक विरासत, किताबें, मूर्तियां, मंदिरों की संपत्ति म्यूजियम में शोपीस बन गई। भारत को अंडर डेवलप्ड कहने वाले वही थे जिन्होंने इसे जानबूझकर पीछे धकेला। भारत के अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा जैसे संबंध भी काट दिए गए। पुलिस और सेना को रक्षक नहीं, दमन का प्रतीक बना दिया गया। अगर अंग्रेज भारत ना आते तो शायद आज आयुर्वेद दुनिया की मुख्य चिकित्सा पद्धति होती। तो 1947 का बंटवारा शायद कभी होता ही नहीं। क्रिकेट आज हमारा जुनून है, लेकिन ये खेल उन्हीं देशों में फैला जहां अंग्रेज राज कर गए। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हो सकता है मुगलों का असर और गहरा था। संभव था भारत एक इस्लामिक नेशन बन जाता होते। ज्योतिष और गणित का विज्ञान, जो नक्षत्रों से मौसम और रोग समझता था, वो आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के बराबर होता। गुरुकुल प्रणाली, जो चरित्र, संयम और आत्मचिंतन सिखाती थी, वो आज एजुकेशन मॉडल बन चुकी होती। शायद शिक्षा सिर्फ नौकरी तक सीमित ना होती, बल्कि जीवन निर्माण का मूल बनती। दिल्ली का कियान, जो आज अमेरिका में अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलता है, उसे शायद ये कभी पता ही ना चलता कि उसकी भाषा उसकी पहचान नहीं, बल्कि किसी और की विरासत है। तो सोचिए जरा, अगर अंग्रेज भारत कभी ना आए होते तो क्या हम आज और बेहतर होते? क्या हम पहले ही एक विकसित राष्ट्र बन चुके होते? कमेंट में बताइए आपके हिसाब से और क्या क्या अलग हो सकता था। ऐसी ही सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोचो जरा।